देखिए, कलेक्टिव नाउन्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम पे आजकल पूछे जाते हैं और ये ट्रेंडिंग भी रहता है आजकल। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि एक वीडियो बनाया जाए इसके ऊपर। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी एक पोल डाला था, वहाँ पे इस टॉपिक का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डिमांड था। तो इसलिए आज मैंने ये डिसाइड किया कि आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगा। Hi, this is Shahid here, and you are welcome to StudyFlix YouTube channel. Let's get started with today's video. तो देखिए, तो आज का फर्स्ट टॉपिक है कलेक्टिव नाउन्स ऑफ पीपल के बारे में। यहाँ पे देखिए टेबल पे लिखा हुआ है, जैसे कि आर्मी आर्मी की जो ग्रुप है, ठीक है ना। ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ एंग्री क्राउड, एंग्री क्राउड को एक साथ क्या बोलते हैं? एंग्री क्राउड को हम बोलते हैं मॉब बोलते हैं। किसी क्राउड मतलब क्या है? जो जनता का भीड़ को हम क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन से ही पता चल रहा है कि ये कलेक्शन ऑफ क्या होगा, थिंग्स होगा या फिर पीपल होगा या फिर एनिमल्स भी हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके सबको। उसके बाद ऑडियंस, ऑडियंस किसको बोलते हैं? लिसनर को भी बोलते हैं, स्पेक्टेटर्स को भी बोलते हैं ऑडियंस। स्पेक्टेटर मतलब जो किसी चीज़ को देखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक साथ मिल के बैठ के देखते हैं उन्हें बोलते हैं स्पेक्टेटर्स, ठीक है ना। तो ये भी हो गया इंपॉर्टेंट। बैंड भी हो गया आपका इंपॉर्टेंट। बैंड किसको बोलते हैं? म्यूजिशियन का क्या होता है? बैंड होता है। और पिलग्रिम्स का भी बैंड होता है। पिलग्रिम्स मतलब जो दूसरी जगह क्या करते हैं? विजिट करने के लिए जाते हैं, जैसे कि मुस्लिम का हज हो गया फॉर एग्जांपल। उसके बाद हिंदू का जो तीर्थ जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पिलग्रिम्स बोलते हैं। उसके बाद वेवी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेडीज़ और गर्ल्स का ग्रुप है। ग्रुप ग्रुप को क्या बोलते हैं? वेवी बोलते हैं। उसके बाद वीमेन की ग्रुप को भी आप वेवी बोल सकते हो। उसके बाद बोर्ड क्या होता है? बोर्ड, बोर्ड होता है डायरेक्टर्स का, ठीक है ना। डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है, और ट्रस्टीज का भी होता है, एग्जामिनर्स का भी होता है बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम बोलते हैं ना। जैसे कि ब्रिटिश ने अपॉइंट किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके पीरियड में। तो आप इससे भी याद रख सकते हो। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बॉडी। बॉडी क्या होता है? मैन और पीपल का बॉडी, बॉडी बोलते हैं ग्रुप को। उसके बाद एक्टर्स, डांसर्स, परफॉर्मर्स और एक्रोबेट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं कास्ट या फिर ट्रूप। या फिर हम कई बार कंपनी भी बोलते हैं, कंपनी ऑफ एक्टर्स हम बोलते हैं। कंपनी ऑफ इसका होता है एक्टर्स होता है। एक्टर्स को हम कई बार क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। जैसे कि स्टार्स, शाहरुख खान, सलमान खान, ये स्टार्स हो गए। तो इनको हम बोलेंगे कंपनी ऑफ स्टार्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ठीक है ना। और जो आसमान में भी जो स्टार्स है उनके उनके जो ग्रुप है बेसिकली, उन्हीं की ग्रुप को हम बोलते हैं गैलेक्सी। तो इसलिए वहाँ से ये चीज़ आया, ठीक है। और सिंगर्स की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल ट्रेंडिंग में रहता है ये। चॉयर क्या बोलते हैं? सिंगर्स की अगर एक ग्रुप होगा तो उसे हम बोलेंगे चॉयर ऑफ सिंगर्स। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स की ग्रुप को सबको पता है, क्लास। उसके बाद मेंबर्स, मिनिस्टर्स के ग्रुप को हम कमिटी बोलते हैं और काउंसिल भी बोलते हैं। उसके बाद कंपनी, थोड़ी देर पहले मैंने बोला एक्टर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कंपनी। उसके बाद सोल्जर्स, कंपनी ऑफ सोल्जर्स भी होता है, सोल्जर्स का कंपनी होता है, ठीक है ना। डांसर्स तो कंपनी, यहाँ पे इंडस्ट्री की बात नहीं चल रहा, यहाँ पे ग्रुप की बात चल रहा है। तो कई कबार क्या होता है, इंग्लिश की वर्ड्स के मीनिंग क्या होता है? कई कबार दिखने में सेम होता है लेकिन चेंज होता रहता है, ठीक है ना। जैसे कि गुड अगर मैं बोलूँ तो गुड हो गया है क्या? गुड हो गया अच्छाई। और अगर मैं बोलूँ गुड्स, तो गुड्स हो गया आपका जो थिंग्स को हम क्या बोलते हैं? जो आइटम्स, जो जैसे कि ग्रोसरी आइटम्स कुछ भी आप ले लो, उसे उन्हें हम क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे, ठीक है। क्रू जो है, क्रू किसको बोलते हैं? सेलर्स की ग्रुप को हम क्रू बोलते हैं। सेलर जो समंदर में जो शिप चलाते हैं उन्हें सेलर्स बोलते हैं। उसके बाद वर्कर्स की ग्रुप को भी हम कई बार क्रू बोलते हैं। और शिप स्टाफ, जो शिप चलाते हैं या फिर शिप की अगर कोई स्टाफ होगा तो उन्हें भी हम क्रू बोलेंगे, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला क्राउड और मॉब। क्राउड पीपल के ग्रुप को बोलते हैं, और मॉब का राइटर्स, राइटर्स या फिर एंग्री क्राउड को हम क्या बोलते हैं? राइटर्स बोलते हैं। जो राइट वगैरह करते हैं तो उनको हम बोलेंगे मॉब। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फैमिली ऑफ रिलेटिव्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। उसके बाद गैंग भी इंपॉर्टेंट है। देखिए गैंग किसका होता है? थीप्स का भी होता है, रॉबर्ट्स का भी होता है, क्रिमिनल्स का भी होता है, लेबरर्स का भी होता है, प्रिजनर्स का भी होता है, ठीक है। उसके बाद और एक है गैंग ऑफ क्रुक्स भी होता है, गैंग ऑफ क्रुक्स, ठीक है। क्रुक्स मतलब जो ठगबाज लोग हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं एक साथ।
उसके बाद देखिए ग्रुप ऑफ क्या होता है, ग्रुप भी बोलते हैं कई बार, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ पेपर, ग्रुप ऑफ डांसर्स। थोड़ी देर पहले मैं आपको यहाँ पे बोला था डांसर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कास्ट भी बोलते हैं, ट्रुप भी बोलते हैं, और कई बार क्या बोलते हैं, ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में तीनों में से एक मिलेगा आपको, तो आपको एक ही चूज़ करना है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट में देखिए जूरी। जूरी क्या होता है, जूरी जूरी होते हैं जजेस का, ठीक है, एक्सपर्ट्स का, पीयर्स का, डॉक्टर्स का पैनल भी होता है, जूरी या फिर पैनल बोलते हैं। जैसे कि आप लोग ने अगर सारेगामापा अगर शो देखा है सिंगिंग का, तो उस वहाँ पे जूरी रहता है, तो जूरी क्या करता है, जांच करते हैं ना, तो जूरी को हम बोलेंगे क्या, जजेस की ग्रुप या फिर एक्सपर्ट्स की ग्रुप और या फिर पीयर्स की ग्रुप को हम बोलेंगे जूरी। नेक्स्ट में देखिए पार्टी। पार्टी का ग्रुप, पार्टी जो है ये किसका किसका होता है, फ्रेंड्स या फिर टूरिस्ट की ग्रुप को हम बोलेंगे पार्टी। रेजिमेंट किसका होता है, सोल्जर्स, सोल्जर्स की ग्रुप को हम कंपनी भी बोलते हैं और रेजिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए स्टफ़। स्टफ़ कहाँ पे रहते हैं, स्टफ़ जैसे कि मुझे कुछ काम करना है, तो आई हैव लॉट ऑफ स्टफ्स टू डू, तो यहाँ पे STUFF स्टाफ हो गया, और ये यहाँ पे है STAFF, तो इसमें अंतर है। ये स्टाफ होगा जो काम करते हैं कई जगह पे, इसे हम बोलेंगे स्टाफ, और स्टाफ का स्टाफ्स नहीं होता, स्टाफ इज़ ऑलरेडी ए प्लूरल वर्ड, सो दैट्स वाई स्टाफ का स्टाफ्स भी नहीं होगा, सिर्फ स्टाफ होगा। स्टाफ मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, तो कलेक्टिव नाउन जितना भी यहाँ पे है ना, ये सारे के सारे प्लूरल वर्ड है। क्लियर, तो इनके साथ एस नहीं लगता है, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी ग्रुप में है, तो उससे आप क्या प्लूरल बनाओगे, तो ये सेंस आपको आना चाहिए। नेक्स्ट में देखिए टीम या फिर स्क्वाड किसका होता है, प्लेयर्स का होता है। उसके बाद एथलीट्स, वर्कर्स, डॉक्टर्स, ठीक है ना। ये PDF में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा या फिर व्हाट्सअप ग्रुप पे भी मिल जाएगा, आपको दोनों ग्रुप्स की लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से एंटर कर लेना और बाद में उसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए ट्रुप। ट्रुप किसका होता है, स्काउट्स, सोल्जर्स का भी होता है ट्रुप, पुलिसमैन, एक्टर्स और डांसर्स का भी होता है। उसके बाद देखिए ट्राइब और क्लैन, नेटिव्स और रिलेटिव्स के ग्रुप को हम क्लैन भी बोलते हैं या फिर ट्राइब भी बोलते हैं। अगर आपने क्लैश ऑफ क्लैंस गेम का नाम सुना है, तो वहाँ पे क्लैन का मतलब क्या है, क्लैन का मतलब यही है ग्रुप ऑफ नेटिव्स आप बोल सकते हो। नेक्स्ट में देखिए एसोसिएशन, क्लब, सोसाइटी किसका होता है, मेंबर्स का होता है, तो इस ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट में देखिए कैबिनेट चैम्बर, मिनिस्टर्स का होता है, मिनिस्टर्स का हमने पहले भी पढ़ा है। डेपुटीज़ का भी होता है, कैबिनेट चैम्बर ऑफ डेपुटीज़। ओके, डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फैकल्टी आप देख लेना ये सारे। लॉयर्स के जो ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे। तो बिजनेस पीपल के भी ग्रुप को हम फर्म बोलते हैं। इसमें देखिए हाउस, सेनेट किसके किसके ग्रुप को बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, सेनेटर्स। ऑर्केस्ट्रा, म्यूजिशियंस की ग्रुप को हम ऑर्केस्ट्रा भी बोलते हैं। जैसे कि ऑर्केस्ट्रा हमें पता है, जब कई गिटारिस्ट या फिर सिंगर्स एक साथ मिलके जब ग्रुप में है, स्ट्रीट में परफॉर्मेंस देते हैं या फिर कई कई जगह परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो वहाँ पे बैंड जाता है ना, तो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस भी बोलते हैं, और उनके जो ग्रुप है ना, उनको ग्रुप को ऑर्केस्ट्रा भी हम बोलेंगे। ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रा, और ये हो गया आपका बैंड भी बोल सकते हो आप, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। नेक्स्ट देखिए स्कूल। स्कूल ऑफ स्कॉलर्स, स्कॉलर्स की जो ग्रुप है उन्हें हम बोलेंगे स्कूल। ठीक है, तो ये हो गया पीपल का इंपॉर्टेंट जितना है। अगर आएगा ना तो यही से आएगा, नहीं आएगा तो इससे बाहर नहीं जाने वाला, ये किसी भी एग्ज़ाम हो यहाँ से पूछेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। मैं किसी भी टॉपिक पे ऐसे गारंटी नहीं देता हूँ बेसिकली, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप SSC लेवल पे भी जा सकते हो ऐसे इस कलेक्टिव नाउन्स को पढ़ के। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे एनिमल्स को, कलेक्टिव नाउन्स ऑफ एनिमल्स। तो नेक्स्ट में देखिए हर्ड किसको बोलते हैं, कैटल की ग्रुप को या फिर एलिफेंट्स की। ये सारे जितने भी यहाँ पे है इनको हम बोलेंगे क्या, तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, डियर हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट, कैटल भी हो जाएगा, एलिफेंट्स, उसके बाद हॉर्सेस, उसके बाद आप देख सकते हो कैमल्स या फिर गोट्स, गोट्स को भी देख सकते हो। तो ये हो गया आपका जो हार्ड है, हार्ड का इम्पोर्टेंट। और उसके बाद फ्लॉक जो है, फ्लॉक का इम्पोर्टेंट है, जो गोट्स वगैरह है या फिर शिप जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिप कई बार पूछे जाते हैं। शिप की अगर ग्रुप है, शिप क्या होता है, शिप का जो प्लूरल है वो शिप्स नहीं होता है, सिर्फ शिप ही होता है। ठीक है ना, ये सेम रहता है, ये आप ध्यान देना। डियर का भी सेम रहता है, ठीक है, डियर का भी सेम रहता है, DEER, डियर्स नहीं होता है, ये
आप याद रखना। डियर किसको बोलते हैं हमें पता है सबको। तो देखिए उसके बाद आया स्वार्म। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वार्म ऑफ बीज होता है, फ्लाइज होता है। उसके बाद स्वार्म ऑफ एंड्स को, एंड्स के ग्रुप को हम कई कई बार आर्मी भी बोलते हैं, आर्मी ऑफ एंड्स बोलते हैं। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो जितना इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे। गीज़ को भी आप देख लेना। ये गीज़ प्लूरल वर्ड है, गीज़ का सिंगुलर फॉर्म है गूज, ठीक है। उसके बाद स्पैरोज को भी आप देख सकते हो, लेकिन ये पूछे जाते हैं कई कई बार, शीप या फिर गोट, ये सारे पूछे जाते हैं। स्वार्म ऑफ क्या होता है, बीज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो एनिमल्स के ग्रुप में देखिए पैक किसको बोलते हैं। ये कई 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 बार एडीआरई में पूछा गया था, ये 2023 में मुझे याद है अभी भी। तो वहाँ पे अ, जो एग्ज़ाम पे आया था, पैक ऑफ डॉग्स का आया था आई थिंक, मुझे जितना तक याद है। तो पैक ऑफ डॉग्स की ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं, ठीक है। और वुल्फ्स जो होता है उसकी ग्रुप को भी हम क्या बोलेंगे, पैक बोलेंगे। इनमें इंपॉर्टेंट रहेगा ये फॉक्सेस, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्राइड, प्राइड किसको बोलते हैं, लायंस की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप 3 स्टार दे सकते हो। अ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे जाते हैं। लायंस की जो ग्रुप है उसे हम बोलेंगे प्राइड, और ग्रिफिन्स आप याद ना करो तो बेहतर है। उसके बाद ट्रूप और बैंड किसको बोलते हैं, ट्रूप और बैंड किसको बोलते हैं, मंकीज़ की जो ग्रुप है, एप्स की जो ग्रुप है। हाँ, ये सारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तो पूछा जाता है कई कई बार यार, ये फिश की जो ग्रुप है ना, उसे हम स्कूल भी बोलते हैं, शोल भी बोलते हैं, पॉट भी बोलते हैं। तो ये एग्ज़ाम पे आता है। आप अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो स्कूल और फिश ये भी हो गया आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आप 3 स्टार दे सकते हो। तो जो फ़िश की जो ग्रुप है उसे हम बोलेंगे स्कूल ऑफ फिश, ठीक है। इनमें से व्हेल्स का भी ग्रुप को भी हम बोलेंगे, यही सेम बोलेंगे। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट ये दोनों। नेक्स्ट देखिए पैक तो अभी बोला मैंने, अभी यहाँ पे प्राइड भी बोल दिया, ट्रुप भी बोल दिया मैंने, स्कूल भी हो गया। उसके बाद देखिए कॉलोनी, कॉलोनी किसका होता है, पेंगुइन्स का। इसके बाद रैबिट्स, रैट्स, एंड्स, एंड का कॉलोनी भी होता है, एंड का हम आर्मी भी बोलते हैं कई कई बार, आर्मी ऑफ एंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। उसके बाद आर्मी, ये देखिए आर्मी यहाँ पे है एंड्स का, ये आर्मी के ग्रुप को एंड्स भी बोलते हैं। उसके बाद वेबी, वेबी तो हमने पीपल में पढ़ा था, लेडीज़ या फिर वीमेन। उसके बाद गर्ल्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, वेबी, वीबी बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया जो क्वेल्स, लक्स वगैरह है, स्वंस वगैरह है, उनके ग्रुप को भी हम वेवी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ड्रोब, ड्रोब का हो गया कैटल की ग्रुप को, ऑक्सेन की ग्रुप को, या फिर शीप की ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ड्रोब बोलते हैं कई कई बार। तो ये आप याद ना करो तो बेहतर है। नेक्स्ट में देखिए मॉब, मॉब किसको बोलते हैं, कंगारूस की ग्रुप को हम मॉब बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को भी आप 2 स्टार लगा सकते हो। जो ओल्स की जो ग्रुप है ना उन्हें हम पार्लियामेंट बोलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्रॉस, क्रॉस की जो ग्रुप होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मर्डर, मर्डर ऑफ क्रॉस। उसके बाद ईगल्स, ईगल्स भी इंपॉर्टेंट है, कन्वोकेशन बोलते हैं, ईगल्स की जो ग्रुप है उनको कन्वोकेशन बोलते हैं हम। नेक्स्ट में देखिए बर्ड्स का, ये फ्लाइट भी इंपॉर्टेंट है। फ्लाइट किसकी बोलते हैं, बर्ड्स की जो ग्रुप है वो फ्लाइट, फ्लाइट बोलते हैं ग्रुप को। शॉल बोलते हैं, फिश की ग्रुप को बोलते हैं, सो शॉल भी हो गया एक इम्पॉर्टेंट चीज़। और फिश की जो ग्रुप है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम और एक शब्द से जानते हैं, स्कूल ऑफ फिश भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए टीम, टीम क्या होता है, हॉर्सेस की ग्रुप को हम टीम भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। साउंड ये एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब सिर्फ ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। स्लॉथ ऑफ क्या होता है, बियर्स होते हैं, जो बियर की जो ग्रुप है उन्हें हम बोलेंगे स्लॉथ, भालू की ग्रुप को। नेक्स्ट देखिए क्लाउड ऑफ ग्रास सेपर्स, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। होस्ट, ये आप देख लेना, होस्ट जो है स्पैरोज की ग्रुप को हम होस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एनिमल्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद कलेक्टिव नाउन्स ऑफ थिंग्स में आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्रेप्स, ग्रेप्स हमें पता है, बंच, बंच बोलते हैं ग्रेप्स की जो एक ग्रुप होता है उसे हम बोलेंगे बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ कीज़ भी होता है, तो ये हो जाएगा आपका थिंग्स के, थिंग्स पे अंदर चला जाएगा कीज़। उसके बाद फ्लावर्स, फ्लावर्स का भी होता है, बनानास का भी होता है बंच। बंडल, ये भी इंपॉर्टेंट है, बंडल, बंडल स्टिक का क्या होता है, बंडल होता है। उसके बाद न्यूज़पेपर का भी क्या होता है, बंडल्स होता है, क्लॉथ्स का भी होता है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट में देखिए पैक, पैक क्या होता है, पैक ऑफ वुल्फ्स, ये तो एनिमल्स में मैंने बोला था। यहाँ पे देखिए स्टैक, पाइल, हिप,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुक्स की जो कलेक्टिव नाउन है ये होगा स्टैक, ये आप 2 स्टार लगा सकते हो। स्टैक ऑफ क्या होता है? बुक्स होता है। उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट में देखिए सेट। सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ टूल्स, चेयर्स, ये हो गया। उसके बाद क्लस्टर। नेक्स्ट में देखिए स्ट्रिंग, कलेक्शन, ये आप देख लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट में देखिए सीरीज़। सीरीज़ का क्या होता है? इवेंट, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होता है, लेक्चर्स होता है, सीरीज़ ऑफ बुक्स भी होता है। जैसे कि बुक्स अगर पब्लिशिंग के सेंस में अगर आप बोलोगे तब ये हो जाएगा सीरीज़ ऑफ बुक्स, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम्पल में ऐसा कुछ दिया जाए, सॉरी क्वेश्चन में ऐसा कुछ अगर दिया जाए तो आप क्या करना? सीरीज़ लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए ग्रुप। ये रॉ लाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो इन्हें। ग्रुप क्या होता है? आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है, कंपनीज होता है, ऑब्जेक्ट्स होता है, ये तो ठीक है। लेकिन ये फ्लीट जो है ना, ये मैं 3 स्टार दे देता हूँ। फ्लीट जो शिप्स है ना, शिप्स या फिर व्हीकल्स या फिर बोट्स की जो ग्रुप होता है उसे हम बोलेंगे फ्लीट, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए चेन, रेंज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चेन और रेंज। जो हिंदी में या फिर बंगाली में हम लोग बोलते हैं ना पर्वतमाला, पर्वतमाला को हम ग्रुप ऑफ माउंटेन बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ माउंटेन को हम क्या बोलेंगे? चेन बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। तो माउंटेन रेंजेस होता है, तो इसे माउंटेन चेन ऑफ माउंटेन्स होता है, तो उसे उसे क्या बोलते हैं हम? जो कलेक्टिव नाउन है उसके सेंस से हम चेन बोलेंगे, ठीक है ना, या फिर रेंज बोलेंगे। नेक्स्ट में देखिए ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में देखिए डेक। डेक ऑफ क्या होता है? कार्ड्स होता है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बैच, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। नेक्स्ट में देखिए आप बोलोगे ये बोकेट है, नहीं, लेकिन ये टी साइलेंट है यहाँ पे, ये हो गया बोके। तो बोके क्या होता है? फ्लावर्स का होता है बोके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसे। नेक्स्ट में देखिए चेस्ट, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट में देखिए गार्लैंड, इन्हें छोड़ सकते हो, ये तो मैंने बोल दिया पहले। उसके बाद गैलेक्सी कंस्टलेशन, ये हो गया आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये आप याद रख सकते हो। पेयर क्या होता है? शूज़ होता है, सीजर्स का होता है, ट्राउजर्स का होता है, पेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए क्वेवर या फिर सूट या फिर ट्रैप, लेटर, ट्यूब, वैरल, कार्टून। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे याद रख सकते हो। ऑयल या फिर केरोसिन, ऑयल में केरोसिन आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, तो इनमें इसकी जो ग्रुप है उसे हम बोलेंगे बैरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैरल। तो देखिए कलेक्टिव नाउन्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्ज़ाम पे जाके काफ़ी प्रॉब्लम देगा और आप काफ़ी कंफ्यूज रहोगे। अगर आपको कलेक्टिव नाउन्स ठीक से नहीं आता है तो इसमें दिक्कत होगा। और आई होप इतना तक अगर देख लिया होगा तो कई इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने यहाँ पे देख लिया है। और इसे आप क्या कर लेना, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, इसे आप बार बार रिवाइज करते रहना। और कलेक्टिव नाउन्स अगर आपको आ गया तो इसमें आप श्योर हो जाओ कि आपको 1-2 मार्क तो ऑटोमेटिकली आपके पॉकेट में ऑलरेडी है। और किसी भी एंट्रेंस या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 0.5 मार्क्स कितना अहमियत रखता है। जिन्होंने आज के दिन में सिलेक्शन नहीं पाया, सिर्फ उनको ही पता है ये चीज़। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी एक फेलियर की लिस्ट में आओ। मैं चाहता हूँ कि आप भी सक्सेसफुल बनो अपने करियर में और आगे बढ़ते रहो। और हमारे इस चैनल को भी आप लोग आगे बढ़ाओ और दूसरों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं जितना भी मेरा इनपुट्स है ना, ये काफ़ी स्ट्रगल के बाद आता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि चैनल ग्रो करे और हमारा फैमिली आगे बढ़ता रहे। एंड आई होप मैंने आपका जो कलेक्टिव नाउन्स का डाउट है उसे क्लियर कर दिया। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।